हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 से मैथमेटिक्स। और बच्चों ये चल रहा है एक बैच मैथमेटिक्स में। बच्चों हमने स्टार्ट किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो समझाया था। उसके बाद लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, ये एक्सप्लेन किया था। ग्राफिकल मेथड से बच्चा लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे कंडीशंस क्या क्या है। किसी लीनियर इक्वेशन की कंडीशन अगर हमें गिवन है और वहां से हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से YouTube चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और जिसमें बच्चा बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमारे पास दी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमारे पास दी हुई है तो उसको सॉल्व करने की कंडीशंस क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों यहां से चेक करो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकल के आता है। बच्चों अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकल के आता है तो बच्चों इस लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इस लीनियर इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और बच्चों अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर कंडीशन दी हुई है कि जो ग्राफ बन रहा है लीनियर इक्वेशन का, उसकी जो लाइंस है वो अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिसके यूनिक सॉल्यूशन अपन को मिलते हैं। और बच्चों अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट। अगर बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों आपस में, तीनों के रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो अगर आपस में बच्चों इक्वल निकल के आते हैं तो इसका मतलब है कि जो लाइंस हैं वो आपस में कोइंसिडेंट कर रही हैं। मतलब एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन ऐसे करके है, कोइंसिडेंट कर रही है। इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी कैसा होगा बच्चा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों? कंसिस्टेंट का मतलब जिसका एक भी सॉल्यूशन देखने को मिल जाए। तो चाहे एक मिले चाहे बहुत सारे मिले, दोनों ही केस किसके हैं? कंसिस्टेंट के। अगर बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, यहां पे नॉट लगा हुआ है, रिमेंबर दैट। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में देख लो, यहां पर तीनों आपस में इक्वल हैं और यहां पर दो इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये वाला जो केस है वो कब होगा? जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। जब दोनों लाइंस आपस में कैसे होंगी? पैरेलल। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, और अगर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं बचा तो वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अपन को, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। और जब किसी लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं बच्चा इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो ये कंडीशन की हमने बात कर ली। इन कंडीशन में किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। अब ये कैसे पहचानेंगे? वो पहचानेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन से। जैसे यहां पर a1x है, b1y है, c1 है, तो यहां लिखेंगे a1 अपॉन a2, यहां लिखेंगे b1 अपॉन b2, यहां से लिखेंगे बच्चा c1 अपॉन c2, है ना। और जो भी इनके साइन है प्लस माइनस वो साथ में लिए जाएंगे। अब इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पहचाना जाएगा कि इनके बीच में इक्वल है या इनके बीच में नॉट इक्वल है। अगर तीनों इक्वल में है तो कोइंसिडेंट हो गए, अगर तीनों इक्वल नहीं है, यहां ऐसा लगा हुआ है तो लाइन पैरेलल हो गई। अगर बच्चों इनके बीच में से लगा हुआ है, दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो कौन सी कंडीशन आ गई? इंटरसेक्टिंग वाली। समझ आ गई? तो ये जो कंडीशन है वो कहां से देखेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। कहां से देखी जाएंगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से देखी जाएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर।
अब चलते हैं बच्चे इनके एग्जांपल्स पर, क्वेश्चंस पर, सिखाते हैं कि इस कंडीशन को कैसे अप्लाई किया जाए क्वेश्चन में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, दो लाइंस दी हुई हैं 2x + y = 3 और दूसरी लाइंस है 4x + 2y = 6 आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। बोला हुआ है बच्चा कि ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं, क्या इंसिडेंट करेंगे एक पॉइंट पर, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, या आपस में कोइंसिडेंट है। तो हमें बताना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब कंडीशन कैसे लगानी है चेक करो। सबसे पहले a1 बनाओ, a1 कितना है 2, a1 कितना होगा 2, a1 = 2, b1 = 1, c1 = 3, a2 कितना है बच्चा, a2 = 4, b2 = 2 एंड c2 = 6। क्लियर। अब कंडीशन में रख के देखते हैं, देखो कंडीशन में रख के देखते हैं। तो a1/a2 कितना आएगा 2/4, दैट मींस 1/2। b1/b2 कितना निकल के आएगा 1/2 और बच्चों c1/c2 कितना निकल के आएगा 3/6। कैंसिल आउट करो, इट इज आल्सो 1/2। तो बच्चों ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। मतलब कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन बन गई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 और तीनों किसके इक्वल है 1/2 के। इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों आपस में इक्वल हैं। और ये तीनों जब आपस में इक्वल होते हैं तो ये किसी कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो लाइंस कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। लाइंस कैसे होंगी बच्चा, कोइंसिडेंट। तो यहां पर जो लाइंस है वो आपस में कैसी हैं, कोइंसिडेंट। सो लाइंस आर कोइंसिडेंट, दिस इज द आंसर। लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना। लाइंस कैसे होंगी फिर आपकी, कोइंसिडेंट। ये आंसर आ गया, लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्वेश्चन आसान था, समझ आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आते हैं, देखिए गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमसे पूछी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। बोला हुआ बच्चा कि ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट। अगर दोनों इक्वेशन बच्चा इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट के केस में सिर्फ एक ही केस था। देखिए इनकंसिस्टेंट के केस में सिर्फ एक ही केस है, कैसी लाइंस आपस में पैरेलल होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। तो इनकंसिस्टेंट के केस में तो एक ही कंडीशन मिलती है, इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम लोग इन लीनियर इक्वेशन से निकालेंगे। देखिए अब लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जो कांस्टेंट वाला टर्म था, c वाला जो टर्म था, वो या तो दोनों इक्वेशंस में इधर होने चाहिए इक्वल के, या फिर इधर होने चाहिए। तो एक इक्वेशन इक्वल के इधर है और एक में इधर है, इस वाले को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा 5x + ky = -7। अब ठीक है ना, क्यों, दोनों में सेम होना चाहिए, या तो इक्वल के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड या फिर इक्वल के राइट हैंड साइड, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो अब यहां से a1 कितना आ जाएगा 1, a2 कितना आ जाएगा 5, b1 कितना होगा 2, b2 कितना होगा k, c1 3, c2 -7। अब इनकी वैल्यूज को यहां पुट करते हैं। तो a1/a2 कितना आ गया 1/5 = 2/k is not equals to 3/-7। 3/-7 मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अपन इन दोनों को ले लेते हैं। मतलब ये आ गया 1/5 = 2/k। यहां से मैंने सॉल्व किया तो k = मिल गया 10। सो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई 10। सो दिस इज द आंसर, k की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर है, समझ आ गया बच्चों। हमारे यहाँ पर डायरेक्टली वो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। हम लोग इधर उधर के क्वेश्चन की बात नहीं करते, हम डायरेक्टली उन क्वेश्चनों को हिट करते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
हम डायरेक्टली उस कंसेप्ट को बच्चा हिट करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपको बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले मिलेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली क्वेश्चनों को हिट करते ही नहीं है, वो ऐसी चीज सिखाते हैं जो बच्चे के मतलब की नहीं है। तो हम उन क्वेश्चनों की और उन कंसेप्ट की बात करते हैं जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम को हिट करती है। तो देखिए यार, नोट करें, साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे बच्चा, और मेरे साथ साथ में आप भी सॉल्व करें। एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया, अब अगली जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो मुझसे पहले आपको उस क्वेश्चन का डाटा लिख के सॉल्व करना है। मुझसे पहले उस क्वेश्चन को लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर देखना है कि कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो बच्चा, और जहां मिस्टेक हो रही है, जहां फंस रहे हो, वीडियो तुरंत देखनी है। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट करो मुझे, और कमेंट करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में उसका। जब तक कमेंट नहीं करोगे मैं सॉल्यूशन कैसे दूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन तभी आएगा जब आप उस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट, आप कॉपी पेन निकालो जल्दी से, और मैं थर्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, और खुद से आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई होप कि आपने कॉपी पेन निकाल लिया होगा और मेरे साथ में खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दी हुई है, x + y - 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x + ky = 3। बच्चों मैंने कहा था कि अगर दोनों में इक्वल के बाद होना चाहिए या तो फिर इधर होना चाहिए, इधर -4 यहां पर है और यहां पर 3 इक्वल के इधर है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x + ky - 3 = 0। तो एक इक्वेशन ये बन गई अपने पास और एक इक्वेशन ये बन गई अपने पास। हैज नो सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन क्वेश्चन ने कंडीशन बोल दी है ना, कौन सी कंडीशन लगानी है ये कैसे पता लगेगा, ये बताएगा हमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस पैरेलल, दैट इज इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। ये कंडीशन है इसकी नो सॉल्यूशन की, ये कंडीशन है बच्चा किसकी, नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है बच्चा a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। अब इन इक्वेशंस को देख के आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना है। तो a1 is 1, a2 is 2, b1 is 1 and b2 is k, c1 is -4 and c2 is -3, और इनकी वैल्यू को बच्चा यहां पुट करना है। देखिए कैसे पुट करोगे आप, a1/a2 मतलब 1/2, 1/2 is equals to 1/k is not equals to -4/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को ले लेते हैं। 1/2 is equals to 1/k, तो बच्चों यहां से k is equals to कितना आ गया, 2। तो यहां से k is equals to कितना आ गया, 2। तो k की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई, 2। आप चाहो तो यहां से भी इन दोनों को भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने अभी ये दोनों लिए, k की वैल्यू 2 आ गई, अगर हम दोनों इन दोनों को ले लें तो क्या होगा, है ना, इन दोनों को लेते हैं। जब मैंने इन दोनों को लिया तो 1/k is not equals to कितना आया, 4/3। तो k is equals to, अब नॉट इक्वल लगाया तो सॉल्व तो करोगे इक्वल टू की तरह, लेकिन साइन लगा के नॉट इक्वल टू वाला, तो k is not equals to 3/4, 3/4, राइट। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों ही इसके आंसर हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा मेरे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दो। जो बच्चा मेरे साथ सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, जो बच्चा हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, क्योंकि वही फोड़ेगा बोर्ड एग्जाम को। और जो बच्चा बस लेजी बन के बैठा हुआ है, बोला नहीं करना है सर, तो फिर बात नहीं बनेगी ना। 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका, जल्दी बताओ। चलिए देखो, वीडियो पॉज करो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन है फिर से वही, 5x + k 2y - 7 = 0, और दूसरी है 2x + k ky + 1 = 0। क्या बोला हुआ है, नॉट हैव अ सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है,
नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब डायरेक्टली आप लीनियर इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो, पुट करा डायरेक्टली 5/2 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू -7/1 -7/1। इन दोनों को जब लोगे तो कितना बच जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2/k, है ना। इसको यहां सॉल्व करते हैं तो k इज इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर 5k इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 4/5, सो k इज इक्वल टू 4/5, सो k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 4/5। आप चाहो तो इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर सकते हो। 2/k इज नॉट इक्वल टू -7/1, सो k इज नॉट इक्वल टू 2/-7 दैट इज -2/7 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है ना। आई होप कि आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y minus 4 is equals to 0, x plus y minus 4 is equals to 0। दूसरी क्वेश्चन दी हुई है 2x plus ky minus 8 equal to 0, और क्वेश्चन में बोला हुआ है इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में बच्चा मुझे कमेंट करो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशंस। देखिए क्या है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है बच्चा, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो a1 upon a2, a1 कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 is equals to b1 कितना बचा 1, y का क्या है कुछ नहीं तो 1, b2 k is equals to c1 -4/-8, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये से कैंसिल 1/2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/2 is equals to 1/k, दोनों को ले लो तो k is equals to कितना आ गया 2, k is equals to कितना आ गया 2। आप इन दोनों को लेके भी कर सकते हो, यहां से भी 2 आएगा क्योंकि ये भी कितना आ जाएगा 1/, देखो इन दोनों को लिया मैंने इन दोनों को, तब कितना आएगा 1/k is equals to 1/2, k is equals to 2, यहां से 2 यहां से 2, तो आंसर कितना आ गया k is equals to 2। क्लियर है, आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है -2x प्लस के 3y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन बच्चा 4x प्लस के py प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने बोला है इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कौन बच्चा मुझे कमेंट बताएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चा क्या है, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। गॉट इट, वैल्यूज रखो, वैल्यू रखें, a1 कितना है -2/4 is not equals to 3/p, 3/p। सॉल्व करें बच्चा तो 4 कर जाएगा तो ये बन जाएगा -2p is not equals to 12, है ना। तो ये हो जाएगा -2p is not equals to 12। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है तो नॉट इक्वल्स टू लगाओ, ग्रेटर देन लगाओ, लेस देन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्व हम हमेशा इक्वल टू की तरह ही करते हैं, सिंबल्स पर वाला यूज करेंगे और सॉल्व हमेशा इक्वल टू की तरह ही करेंगे। तो ये क्या जाएगा नीचे की तरफ, तो p is not equal to -12/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, तो p is not equal to -6।
ये p की वैल्यू आ गई। p इज नॉट इक्वल टू -6, p इज नॉट इक्वल टू -6। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और दूसरी क्वेश्चन दी हुई है 6x प्लस के 5y इज इक्वल टू 11। इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिखें। कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब सिर्फ आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। तो a1 कितना? 2k बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 5 बाई 5, 5 बाई 5। अब 5 बाई 5 कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, तो ये बन गया 2k इज नॉट इक्वल टू 6। तो बच्चों यहां से आ गई k इज इक्वल टू, सॉरी k इज नॉट इक्वल टू, है ना, 2k इज नॉट इक्वल टू 6, तो k इज नॉट इक्वल टू 6 बाई 2, तो k इज नॉट इक्वल टू 3। सो दिस इज योर आंसर, k इज नॉट इक्वल टू 3। क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको मैंने बोला था कि पेन और कॉपी उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x प्लस के 5y इज इक्वल टू 2 एंड 9x प्लस के 15y इज इक्वल टू 2k आर कोइंसाइड। जो कंडीशन आप देखो जरा, कंडीशन पे गौर फरमाएं है। कंडीशन क्या हो रही है? कोइंसाइड। बच्चों कोइंसाइड का मतलब, कोइंसाइड का मतलब कंडीशंस कैसे देखो जरा। कोइंसाइड की कंडीशन क्या होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसाइड का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। राइट बच्चा? तो कोइंसाइड का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपसे वैल्यूज पुट करनी है। तो 3 बाई 9 इज इक्वल टू 5 बाई 15 इज इक्वल टू 2 बाई 2k। ये 2 से 2 मारा गया, ये 1 बाई 3 आ गया, और ये भी 1 बाई 3 आ गया, है ना, 3 आ गया। राइट? क्या बन गया? 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई k। सो बच्चों 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई k। सो k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। दिस इज द आंसर। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 3। क्लियर है सबको? तो गाइस, ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।